नमस्कार दोस्तों, हेल्दी लाइफ विद आशा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताऊंगी कि ये कहाँ होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और योग द्वारा इसका उपाय क्या है। ये हमारे नेक वाले एरिया में होता है। हमारी जो गर्दन की 7 गोटियाँ होती हैं सबसे ऊपर, हमारी स्पाइन की सबसे ऊपर की 7 गोटियों में ये सर्वाइकल रीजन में आता है और इसकी स्टिफनेस के कारण ही इसका रोग उत्पन्न होता है। इसमें पेन होने लगता है। हमारी गर्दन में, नेक में पेन होता है, हमारे कंधों में आता है, उसके बाद हमारी भुजाओं में और हमारी अंगुलियों में भी इसका प्रभाव आने लगता है। हमारी जो हाथों की पकड़ होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। इसके लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सर्वाइकल हो रहा है? आपका सर भारी रहने लग जाता है, आपके गर्दन में, नेक में पेन होता है, आपके भुजाओं में, आपके कंधों में पेन होने लगता है, आपको चक्कर आते हैं और आपको वोमिटिंग जैसा आपको फील होता है कि तो आप समझ जाइए कि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगी है। अब इसके उपाय क्या हैं और ये क्यों होता है? बहुत देर तक जब हम एक ही पोस्चर में, गलत पोस्चर में बैठे रहते हैं, हमारे उठने, बैठने और सोने के गलत पोस्चर के कारण ये होता है। हम कई बार बहुत देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं तो उससे हमारी जो गर्दन की गोटियों में स्टिफनेस आ जाती है, वो अकड़ जाती हैं। कई बार हम गलत सो जाते हैं रात को तो हमारी गर्दन में हमें पेन होने लगता है, अकड़न सी आ जाती है। तो इसका जो तरीका है योग द्वारा मैं आपको बताऊंगी और इसका एक उपाय है कि आप अपने पोस्चर को सही करके बैठें। जब भी आप बैठें सही होकर एकदम सीधे अपनी गर्दन को रख के बैठें। ज़्यादा देर लैपटॉप में काम करने से, मोबाइल में या हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारी गर्दन हमेशा नीचे को झुकी रहती है, तो उससे भी हमारे यहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है। तो कोशिश करें कि आप अगर लैपटॉप में भी आप काम कर रहे हैं तो उसका आई के सामने, जो आई लेवल पर आप उसे रखकर आप तब करेंगे तो आपको जो है बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। अपने इस पोस्चर के कारण आप इस समस्या से बचे रह सकते हैं। और दूसरा है कि योग के द्वारा आप कैसे बचेंगे। तो आज मैं छोटी छोटी आपको क्रियाएं बताऊंगी, तो उनको अगर आप डेली करेंगे, दिन में कम से कम 2 बारी, तो आपको ये समस्या कभी भी नहीं होगी। अगर हो रही है तो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहे तो मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। आप साथ साथ करेंगे तो आपको क्रियाएं याद हो जाएंगी और आप सीधा वीडियो ऑन करके आप बैठ जाएं तो आपका टाइम भी बचता है और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा कि क्या क्या क्रियाएं थी। तो बैठ जाइए आप किसी भी अवस्था में, कमर को सीधा करके बैठेंगे इसमें और दोनों भुजाएं कंधे की सीध में ले आएँ, कंधे की बिल्कुल सीध में। आप श्वास को भरेंगे, अंगुलियों को फैला लें, अधिकाधिक फैलाएं और यहाँ से अंगुलियों की टिप्स को ऐसे मोड़ लें। इसका प्रभाव भी सीधा हमारे कंधों में जाता है। अगर हमारे कंधे पुष्ट रहेंगे तो हमारी जो गर्दन है अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगी। फिर से खोलें, फिर श्वास को भरें, अंगुलियों को दबाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस पुनः श्वास को भरें, फिर से अपनी उंगलियों को दबाएं। एक एक टिप्स को दबाना है, जो उंगलियों की टिप्स आगे वाली उनको दबाएं। खोलें। अब यहाँ से अपनी हथेलियों को ऊपर, जैसे आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं। भुजाएं आपकी सीधी रहेंगी। श्वास भरें, हथेलियों को अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए हथेली नीचे की ओर, श्वास भरें ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरें ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। भुजा वापस ले आएं। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में विश्राम लेते जाएं। जिसको हाथों में दर्द है, पेन है, तो वो ज़्यादा देर वैसे भी नहीं कर पाएंगे, तो जितना होता है आप उतना करेंगे। पुनः भुजाएं सामने ले आएं। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लें। अब कस के दबाएं, श्वास भर के दबाएं। श्वासों के साथ करेंगे तो आपको दुगना लाभ मिलेगा। श्वास छोड़ते हुए खोल दें। अब यहाँ से
अंगूठे को बाहर रखना है। पहले हमने अंगूठा अंदर रखा था, अब हमने बाहर रखना है। फिर से दबाएं, श्वास को भरते हुए फिर से दबाएंगे। छोड़ते हुए खोलें, पुनः अंगूठा अंदर, श्वास को भरें। श्वास छोड़ते हुए अब अंगूठा बाहर, श्वास को भरें, फिर से दबाएं। छोड़ते हुए वापस दोनों भुजाएं फिर से वापस ले लें। फिर से एक श्वास का विश्राम लें। पुनः भुजाएं सामने, अब हथेलियां ऊपर की ओर। यहाँ से दोनों भुजाओं को कंधों में रखें, श्वास को भरें, श्वास को बाहर निकालें, श्वास भरें। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी होंगी। इसमें कोहनियों को हमने ऐसे नहीं झुकाना है और बिल्कुल सीधा रखना है, अपने कंधे के सीध में। श्वास छोड़ते हुए श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पुनः श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से वापस आ जाएं। फिर से भुजाएं सामने, फिर से एक बार मुट्ठी बना लें और दोनों मुट्ठियों को बाहर की ओर ले जाते हुए गोलाई में चलाएं। ध्यान रहे इसमें कोहनियाँ आपकी बिल्कुल सीधी हों। कई बार लोगों को आता है, करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपनी कोहनियों को ऐसे मोड़ लेते हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखें और इसके प्रभाव को आप देखें। हमारी भुजाएं भी थकती है, हमारी एक एक नस नाड़ी हमारी प्रभावित होती है, पूरी भुजाओं की मांसपेशियां हमारी पुष्ट होती है। इसका विपरीत घुमाएं, अब ऐसे घुमाएं, साथ साथ करते जाएं। धीरे से भुजा वापस। अब फिर से अपनी भुजाओं को दाएं बाएं ले लें, ऐसे दाएं बाएं ले लें। हथेलियां आकाश की, कमर को आपने सीधा रखना है। श्वास भरें, कंधों में लाएं, श्वास को छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास भरें, श्वास को छोड़ें। यहीं से दोनों भुजाएं ऊपर ले जाएं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। यहाँ से अपने कंधों को ऐसे दाएं बाएं रखना है, हमने आगे क्यों नहीं लाना है, ऐसे रखना है ऊपर। और बाकी देखिए सर्वाइकल होता है तो हाथों में पेन होता है, हम कर नहीं पाते, हमारे हाथ ऊपर भी नहीं उठ पाते हैं। लेकिन आपसे जितना होता है आप उतना करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए श्वास भरें, भुजाएं सीधी हो जाएंगी, छोड़ते हुए कंधों में। फिर से एक श्वास का विश्राम ले लें, हाथ को वापस ले आएं। फिर से दोनों भुजाओं को फैला लें और कंधों में रख लें। अब यहाँ से हमने अपने कंधों को पीछे की ओर ले जाना है, क्योंकि हमारी गर्दन हमेशा आगे की ओर रहती है, हमारे कंधों का झुकाव ज़्यादातर आगे की ओर रहता है, तो हमने पीछे की ओर खींचना है, आगे की ओर नहीं लाना है। पीछे श्वास भरें, पीछे श्वास को छोड़ते हुए आगे भरें, छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में। फिर श्वास को भरें, अपने अपने कंधों को पुष्ट बनाना है, पीछे की ओर ले जाना है, आगे की ओर नहीं लाएंगे। पीछे पीछे को ले जाएं, धीरे से वापस। फिर से दोनों भुजाएं वापस ले आए। यहाँ से अपनी भुजाओं को फिर से दाएं बाएं ले लें, दाएं बाएं रखें और अपनी हथेलियों को जैसे आप कोई दीवार को धक्का दे रहे हैं, दोनों साइड आपने अपनी दोनों भुजाओं को ऐसे रखना है, हथेलियों का रुख बाहर। अब हमने क्या करना है, अपनी भुजाएं सीधी रखनी है, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। अब अपनी भुजाओं को, अपनी दोनों कलाइयों को आगे की ओर से मोड़ना है, जितना भी आता है कोशिश करनी है। फिर वापस आ जाएं। अब पीछे की ओर से ले जाना है, पीछे की ओर से लेकर जाएं,
भुजाओं को सीधा रखें, जितना आपका हाथ जाता है उतना निकल जाएंगे। श्वास भरें आगे, मोड़ना है, इसको सीधा करना है आपने, जितना भी होता है। एक बार पीछे की ओर, हथेलियों को एक बार आगे की ओर लाना है, कलाइयों को एक बार पीछे की ओर ले जाना है। धीरे से वापस। अब यहाँ से अपने दोनों हाथों को कमर में ले जाएं और अपने कंधों को पीछे की ओर ले जाएं। कंधों को पीछे से पीछे ले जाएं। बहुत आराम मिलता है। आप डेली इसका अभ्यास करेंगे तो आप स्वयं पाएंगे कि मेरा जो दर्द है वो बहुत ही कम हो गया है और धीरे धीरे बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। इसको हम पीछे की ओर ही करेंगे, हम आगे की ओर झुकाव नहीं देंगे अपनी कंधों का। आप इनके ध्यान को करें और आप बताएं कि आपको कैसा लगता है। ये मेरी पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो में मैं आधी और बनाऊंगी क्योंकि एक इतनी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए सारी क्रियाएं मैं इसमें ना बताकर अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।